अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी चना चाट, जिसे देखकर सबके मुंह में यकीनन पानी आ गया होगा। आज मैं आपको ये बिल्कुल बाज़ार की तरह से सिखाऊंगी, जिस तरह से बाज़ार में ठेलों पर ये मिलती है और बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और जिस तरह की चटपटी मज़ेदार चना चाट हमने बनाई है, उससे भी ज़्यादा मज़े की चना चाट आपकी बन सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने यहाँ पर इमली ली है तकरीबन 200 ग्राम। इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा नरम हो चुकी है कि इसकी गुठलियाँ अलग होना शुरू हो गई हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं इमली को छान लूँगी। इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में मैंने इमली डाली है और स्पून से हम इसको प्रेस करेंगे तो सारा पल्प इसका निकल जाएगा। इसके बाद हम इसके जितने भी सीड्स होंगे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसका जो पानी है उसको हम यूज़ करेंगे। अब इस इमली के पानी में हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 5 टेबलस्पून चीनी शामिल कर देंगे। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया था। इसको मैंने फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके बाद अच्छी तरह से इसको पीस लिया था और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है। रोस्ट करने से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू चाट में आ जाती है। अब इसके बाद हम इमली के पानी को 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। इमली को हमने गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ इतना पकाना है कि 1 से 2 बॉयल आ जाएं। ऐसा करने से जब भी ये चना चाट खाई जाती है इससे गला ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं जिनको बहुत ही बारीक काट लिया था और इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 लेमन स्क्वीज़ करके डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ऐसा करने से प्याज की जो कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है और चना चाट में प्याज का जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और प्याज को बारीक काटिएगा। अगर आप प्याज मोटा काटेंगे तो वो मुँह में आता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इस तरह से हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए प्याज को डिप करके रखेंगे। इसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और फिर हम इसको चाट में ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने लिए हैं जिनको सारी रात भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इनको नमक डालकर बॉईल कर लिया। ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हुए हैं। चने आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेंगे, जितनी चाट आपने बनानी है उतनी आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो सफ़ेद चने लिए थे, 3 से 4 आलू लिए थे, उनको भी बॉईल कर लिया था और इसमें डाल दिया। इसके बाद मैंने 1 कप लोबिया ले लिया है। रेड किडनी बीन लोबिया है मेरे पास। इसको भी मैंने सारी रात भिगो कर रख दिया था और नमक डाल के बॉईल कर लिया, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 3 मैंने खीरे लिए हैं, उनको बारीक काट के छिलके समेत शामिल कर दिया है। 3 अदर टमाटर मैंने यहाँ पर काट कर डाल दिए हैं। अब इसके बाद मैंने 1 पाव काले चने लिए थे जिनको सारी रात भिगो दिया था और नमक डाल के बॉईल किया है, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पर प्याज जो काटा था जिसमें नमक और लेमन शामिल किया था उसको हमने स्ट्रेन कर लिया और अब हमने इसमें प्याज भी शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद लोबिया भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून नमक। नमक हम एहतियात से डालेंगे क्योंकि हमने चने बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया था। अब मैं यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। सिंपल घर की चटनी जो हम बनाते हैं धनिए और पुदीने की, जिसमें हरी मिर्चें शामिल की गई हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हम हल्का हल्का सा आलूओं को भी क्रश कर लेंगे और चनों को भी, जिससे ये बहुत ही अच्छी सी मिक्स हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारी चाट जो है वो कितनी अच्छी बनी है और फ़ौरन से इसको खाने का दिल कर रहा है।
اگر آپ نے اس کی سنگل سرونگ کرنی ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی گلاس میں یا پلیٹس میں اس طرح سے آپ اس میں چنا چاٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ڈسپوزیبل کپس میں بھی یہ چنا چاٹ سرو کر سکتے ہیں اگر آپ نے برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ میں یہ چنا چاٹ سرو کرنی ہے۔ اور اس کے اندر ہم اس طرح سے جو ہم نے پانی بنایا تھا املی کا وہ شامل کریں گے۔ اوپر سے آپ اس کو گارنش کر دیں، جو آپ نے ٹماٹر اور کھیرے آپ نے کاٹے تھے آپ اس کے اوپر وہ ڈال دیں، تھوڑا سا آپ اس پہ چاٹ مسالہ چھڑک دیں، تو آپ کی یہ سنگل سرونگ کی چاٹ بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کو کمرشلی بھی بنا کر سیل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جوسی ہوتی ہے، یہ بالکل ڈرائی چنا چاٹ نہیں ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور اب ہم یہاں پر جو ہماری چنا چاٹ ہم نے سب کے لیے سرو کرنی ہے وہاں پر آتے ہیں، اور اس کے اندر اب ہم جو ہمارا املی کا پلپ جو ہم نے بنایا تھا ہم اس کے اندر وہ سارا شامل کر دیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی اس کی اب شکل لگنے لگ گئی ہے، اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو آپ اس پہ چاٹ مسالہ اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اینڈ پر ہم اس کے اندر کھیرے، ٹماٹر اور پیاز شامل کریں گے اور اس کو سرو کریں گے۔ آپ بھی یہ چنا چاٹ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ چاٹ کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔